जिनका नाम लेते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं, जिनके स्मरण मात्र से पर्वत भी डगमगाने लगते हैं। उस अद्भुत और शक्तिशाली महाबली का जन्म कैसे हुआ होगा? क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण बालक के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना, देवताओं के हस्तक्षेप और एक महान भविष्यवाणी का परिणाम था? हनुमान जी का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि त्रेता युग की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक था। एक ऐसी घटना जो सीधे त्रिदेवों और एक महान लक्ष्य से जुड़ी थी। त्रेता युग के मध्यकाल में, जब अधर्म अपने चरम पर था, रावण जैसा राक्षस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले चुका था। उसने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांग तो लिया था, लेकिन वह एक चूक कर गया। वानर जाति को वह तुच्छ समझकर छोड़ गया। देवताओं को पता था कि रावण का अंत एक वानर के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक ऐसी रचना की योजना बनाई जो रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त कर सके। स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, पुंजिकस्थला। उनका सौंदर्य इतना आकर्षक था कि कई ऋषि मुनि उनकी ओर आकर्षित हो गए। लेकिन एक बार उन्होंने ध्यानरत एक अर्षि की तपस्या भंग कर दी। क्रोधित ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया। तू अब वानर योनि में जन्म लेगी और तेरा चेहरा वानर रूप धारण कर लेगा। पुंजिकस्थला, जिन्होंने कभी खुद को अप्सराओं की रानी समझा था, अब वानर रूप में अंजना बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुईं। अंजना अत्यंत तेजस्विनी और तपस्विनी थीं। वे हिमालय के घने जंगलों में वर्षों तक शिव की तपस्या में लीन रहीं, क्योंकि उन्हें यह आभास था कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया, तेरे गर्भ से एक ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो मेरी ही ऊर्जा से उत्पन्न होगा। वह संकटों का नाश करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। यहां से कथा एक और गहराई में उतरती है। शिव ने यह घोषणा केवल अंजना के लिए नहीं की थी, वह एक योजना थी श्री राम की सहायता के लिए वानर योद्धा को भेजने की। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था और यज्ञ के अंत में उन्हें एक दिव्य खीर मिली, जिसे वे अपनी तीनों रानियों में बांटने वाले थे। लेकिन कहते हैं उस खीर का एक अंश हवा में उड़ गया और वह दिव्य खीर वायुमंडल में प्रवाहित होकर अंजना के पास पहुंची, जो तपस्या के बाद विश्राम कर रही थीं। पवन देव, जो अंजना की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, उस खीर को उनकी गोद में रख दिया। जैसे ही अंजना ने उस खीर का स्पर्श किया, उनका गर्भ ठहर गया। इस प्रकार बिना किसी मानवीय संपर्क के शिव की आज्ञा दशरथ के यज्ञ और वायुदेव के सहयोग से एक चमत्कारिक बालक का जन्म हुआ, हनुमान। जंगल के बीच हिमालय की कंदराओं में अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही वह जन्मा, उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, और जैसे ही उसने पहला रोदन किया, पूरे वन में गूंज उठी शिव तांडव की ध्वनि। सभी देवताओं ने स्वर्ग से देखा और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह शिव का अंश है। जन्म के कुछ ही दिनों बाद हनुमान इतने बलशाली और उत्साही हो गए कि एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझ लिया और आकाश की ओर छलांग लगा दी। वह सीधे सूर्य को निगलने को दौड़े। यह देखकर इंद्र घबरा गए और उन्होंने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान बेहोश हो गए और अंजना बिलख उठी। इस पर पवन देव क्रोधित होकर अपनी गति रोक दी। सारी पृथ्वी थम गई। वायु न चलने के कारण सभी जीव जंतु तड़पने लगे। देवताओं को समझ आया कि उन्होंने एक महान आत्मा को चोट पहुंचाई है। देवताओं ने क्षमा मांगी, हनुमान को जीवित किया और हर एक ने उसे विशेष वरदान दिए। पहला, ब्रह्मा का वरदान, अमृता और अचूक बुद्धि। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जब तक धरती पर राम नाम लिया जाएगा, तब तक वह जीवित रहेंगे। यह अमृता केवल शरीर की नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की अमृता भी है। इसका अर्थ है कि जहां भी भक्ति होगी, वहां हनुमान जी होंगे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि वे एक ही क्षण में परिस्थिति को समझकर निर्णय ले सकते हैं।
चाहे सीता माता की खोज हो या लंका में राम नाम का प्रचार, उनकी रणनीति आज भी प्रेरणा देती है। दूसरा, शिव का वरदान, अपने समान बल, भक्ति और सिद्धियां। भगवान शिव ने उन्हें अपना ही अंश माना और वरदान दिया कि उनमें शिव के समान बल हो। यही कारण है कि हनुमान जी अकेले लंका में राक्षसों से भिड़ सकते थे। उनकी भक्ति भी शिव जैसी एकनिष्ठ और निर्द्वंद्व है। राम के प्रति उनका समर्पण भक्त और भगवान के संबंध की सबसे ऊंची मिसाल है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त हैं। सिद्धियां जैसे अणिमा महिमा, लघिमा प्राप्ति आदि। इससे वे आकार बदल सकते हैं, उड़ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, इच्छित स्थान पर पहुंच सकते हैं। तीसरा, विष्णु का वरदान, धर्म रक्षा में सहायता। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि हनुमान जी हर उस कार्य में सहायता करेंगे जहां धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि वे राम के साथ थे और कहा जाता है कि वे कलयुग में भी धर्म की रक्षा हेतु सजग रहते हैं। उनका व्यक्तित्व धर्म का प्रहरी है जो न्याय, प्रेम, सेवा और कर्तव्य की मिसाल है। चौथा, इंद्र का वरदान, वज्र से भी कठोर शरीर। इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, लेकिन बाद में इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शरीर अब वज्र से भी कठोर होगा। इसका अर्थ है दुनिया की कोई शक्ति उन्हें घायल नहीं कर सकती। यह वरदान केवल शरीर की मजबूती नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता का भी प्रतीक है। पांचवां, सूर्य का वरदान, अद्वितीय ज्ञान और ज्योति। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु मानकर उनसे शिक्षा ली। सूर्य ने उन्हें धर्म, नीति, वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि का अत्यंत गूढ़ ज्ञान दिया। उनके अंदर जो तेज है वह केवल बाहरी नहीं, आंतरिक प्रकाश का भी प्रतीक है जो हर अज्ञान को मिटा सकता है। इसीलिए वे कहलाते हैं विद्यावान, गुणी, अति चतुर। इन वरदानों ने मिलकर हनुमान जी को एक योद्धा, सेवक, ज्ञानी, भक्त और दूत, पांचों रूपों में पूर्ण बना दिया। वे केवल शक्ति के देव नहीं बल्कि सद्बुद्धि, विवेक और विनम्रता के आदर्श भी हैं। हनुमान जी के ये चमत्कारी गुणों के कारण ही वह रामायण में राम भक्ति, लक्ष्मण रक्षा, सीता खोज, लंका दहन और रावण युद्ध में हर बार संकट मोचन बनकर प्रकट हुए। उनकी उत्पत्ति केवल इसलिए नहीं हुई कि वे बलशाली बने, बल्कि इसलिए कि वे आस्था और सेवा का प्रतीक बने। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं क्योंकि उन्हें वरदान मिला है कि जब तक राम का नाम इस धरती पर लिया जाएगा वह यहां मानव कल्याण के लिए उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन, चित्रकूट, हिमालय और गंधमादन पर्वत जैसे स्थानों पर आज भी वे गुप्त रूप में निवास करते हैं। हनुमान जी का जन्म एक आध्यात्मिक संदेश भी है। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं, सेवा ही सच्चा धर्म है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो राम नाम का सहारा लो। हनुमान जी का जन्म एक चमत्कार, एक भविष्यवाणी और एक महायोजना का परिणाम था, जिसमें त्रिदेव, देवगण, आर्षि मुनि और पृथ्वी की चेतना सभी का सहयोग था। इस कथा को केवल कहानी समझना भूल होगी। यह संदेश है उस शक्ति का जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और हनुमान जी के नाम के साथ कमेंट करें, जय बजरंग बली। और हां, ऐसे और अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।